यूपी बोर्ड के बच्चों का रिजल्ट आ गया है एंड कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी को। लेकिन जिन बच्चों का जो बच्चे फेल हो गए हैं या जो बच्चे सभी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, जिन बच्चों का पेपर छूट गया है, ऐसे कंडीशन में उन्हें क्या करना है आज की वीडियो में यही मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि सिर्फ सक्सेस वाले बच्चों के साथ रहना ही अच्छी बात नहीं है। जो बच्चे फेल हुए हैं उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जो बच्चे फेल हो गए हैं, पेपर छूट गया है या कोई भी प्रॉब्लम उनके रिजल्ट में आ गई है, तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे आज की वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। कल शाम को मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया। मैं आपको मैसेज शो कर रही हूँ, पर नाम मैं नहीं शो कर रही हूँ क्योंकि नाम शो करना अच्छा नहीं है। तो मैसेज मैं आपको शो कर रही हूँ। उस बच्चे ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैम मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया हूँ, तो मैं क्या करूँ? कब हम फॉर्म भर सकते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम का, या कंपार्टमेंट एग्जाम होता क्या है? बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता है, तो मैं इस बारे में डिस्कस करती हूँ आपसे। देखो, सबसे पहला सवाल, अगर आपका कोई एक पेपर में आप फेल हो गए हो, किसी एक या दो पेपर में आप फेल हो गए हो, तो आपको क्या करना है? देखो, आपको दोबारा से आपको 12th या 10th पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली सिर्फ़ उस सब्जेक्ट का भी पेपर दे सकते हो। मान लो ये बच्चा जो मुझसे मैसेज किया वो मैथ में फ़ेल हुआ था। तो मैथ में क्या कर सकता है, वो दोबारा अपना पेपर दे सकता है। कैसे? देखो, इसके लिए एक फॉर्म निकलता है। यूपी बोर्ड वाले एक फॉर्म निकालते हैं, कंपार्टमेंट एग्जाम फॉर्म। ठीक है? कंपार्टमेंट एग्जाम फॉर्म आपको भरना होता है, प्रॉपरली भरना होता है। भरने के बाद आपका दोबारा से सिर्फ उसी सब्जेक्ट का एग्जाम होता है जिसमें आप फेल हुए हो, सारे सब्जेक्ट का नहीं। सिर्फ उसी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा जिसमें आप फेल हुए हो। उस सब्जेक्ट का एग्जाम दे करके आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, और ये नंबर आपके फिर उसका भी रिजल्ट बनेगा, उसके मार्क्स आएँगे। फिर आपको दोनों नंबर ऐड करवाने के लिए जो आपकी मेन मार्कशीट है और जो ये वाली मार्कशीट है, उसको अपडेट कराने के लिए अलग से फी पेमेंट करनी पड़ती है, और फिर आपका एक प्रॉपर मार्कशीट बन के आ जाती है जिसमें आपके सारे नंबर प्रॉपर आपको दिखते हैं। इसकी क्या प्रोसेस रहती है, कैसे फॉर्म भरते हैं, कैसे मार्कशीट एक होगी, इससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना दूँगी जब फॉर्म निकलेगा। फॉर्म आपका लगभग 14 मई के लगभग आपका निकल जाएगा, जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म है। तो 14 मई तक आप लोग वेट कर सकते हो। डेट थोड़ा-सा इधर-उधर भी हो सकता है, लेकिन आपको कम से कम 1 हफ्ते का टाइम मिलता है फॉर्म भरने के लिए। तो आप मेरे चैनल पे एक्टिव रहना, जब भी फॉर्म निकलता है मैं तो आपको डायरेक्टली अपडेट दूँगी, मैं आपको एक वीडियो बना कर के अपडेट दे दूँगी। ठीक है? तो जिनका 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, वो ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है जो लोग प्रैक्टिकल में फेल हुए हैं। तो प्रैक्टिकल में फेल हुए हैं, प्रैक्टिकल में हालाँकि जल्दी होते नहीं हैं, पर मान लो आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए हो, तो दोबारा से कंपार्टमेंट एग्ज़ाम प्रैक्टिकल का भी होता है, और दोबारा से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपको देना होता है, सेम प्रोसेस होती है। उससे रिलेटेड भी मैं फॉर्म भरने की प्रोसेस बता दूँगी जब फॉर्म आ जाएँगे तब। अभी 14 मई तक का आपके पास टाइम है, लगभग 14 मई। आप 10 मई से लेकर के 20 मई के बीच में आप मेरे कॉन्टैक्ट में लगातार रहना, ताकि आपका फॉर्म छूटे ना। ठीक है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट में रहने का मतलब कमेंट्स में और मेरे चैनल पे एक्टिव रहना, बार-बार देखते रहना कि मैंने कोई वीडियो डाले कि नहीं डाले। रोज़ शाम को एक बार मेरा चेक कर लिया करो, वीडियोज़ कोई पड़ा है कि नहीं, रात तक चेक कर लिया करो। अगर इससे रिलेटेड कोई वीडियो पड़ा होगा तो आप उसे देख लेना, ठीक है? नेक्स्ट, अगर मान लेते हैं आप किसी एग्ज़ाम को देने ही नहीं गए, आपका पेपर छूट गया था, किसी भी वजह से छूट गया था। तो बच्चों, ऐसे केस में आपको दोबारा से 10th या 12th दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए कोई रास्ता नहीं है। आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? दोबारा से अपना 1 साल आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात ये करते हैं कि अगर अगर आपका किसी में एब्सेंट लग गया पर आप गए थे, ठीक है? आप गए थे लेकिन एब्सेंट लग गया है, आपका उसमें गलत दिखा रहा है, आप गए थे फिर भी ऐसा हुआ, तो ऐसे के लिए एक स्क्रूटनी का फॉर्म निकलता है। स्क्रूटनी मतलब रीचेकिंग होती है आपकी सारी चीज़ों की। तो स्क्रूटनी का फॉर्म आप भर सकते हो, वो भी आपके 14 मई के लगभग ही अपडेट होगा, ठीक है? वो फॉर्म भरने का प्रोसेस भी मैं आपको बता दूँगी। आपकी जो भी दिक्कत है आप एक बार कमेंट में मेंशन कर देना, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ, बच्चों की ये दिक्कत है, ताकि मैं उसपे फॉर्म बना सकूँ, फॉर्म भरना बता सकूँ, ठीक है? नेक्स्ट ये बात आती है कि मान लेते हैं आपका 1 से ज़्यादा सब्जेक्ट में, 3-4 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हो, तो ऐसे केस में भी दोबारा आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात ये करते हैं कि मान लो आपको लगता है कि आपने पेपर बहुत अच्छा दिया था, लेकिन उस हिसाब से मार्क्स आपके बहुत कम आए हैं, ठीक है? आपको लग रहा था आपके 70-80 नंबर आएँगे, लेकिन आपके 30-32 नंबर आए हैं और आप फेल हो गए हो, या आपके बहुत कम नंबर आए, फेल नहीं भी हुए हैं, लेकिन कम नंबर है आपके हिसाब से। तो आप रीचेकिंग के लिए भी स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हो।
स्क्रूटिनी का फॉर्म एब्सेंट लगा है तब भी भर सकते हो। कोई फॉर्म में कोई एग्ज़ाम में आपको लग रहा है कि या कोई पेपर में आपके मार्क्स कम हुए हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हो, स्क्रूटिनी का फॉर्म। और जो बच्चे फेल हुए हैं 1 या 2 सब्जेक्ट में वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे। जो बच्चे पूरी तरह से फेल हो गए हैं, उनके लिए 2 ऑप्शन है, या तो दोबारा बोर्ड का एग्ज़ाम दें या फिर एक एनआईओएस का एग्ज़ाम होता है वो दे सकते हैं। एनआईओएस क्या होता है मैंने इस वाली वीडियो में बता रखा है। प्रीवियस ईयर मैंने बताया था। एनआईओएस की जब भी नई अपडेट आएगी मैं नया वीडियो भी बना दूँगी। तो आप एक बार जानकारी लेने के लिए एनआईओएस का फॉर्म भी देख सकते हो। वीडियो का लिंक मैं लास्ट में अटैच कर दूँगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगी। ठीक है? तो आप लोग देख सकते हो वहाँ से। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट्स में मेंशन करो। मैं रेडी हूँ आप लोग की हेल्प के लिए। बाय, टेक केयर।